मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। इतिहास के सोर्स जनौद सरकार एवं सरदेसाई। औरंगजेब ने अपने विश्वस्त मुगल सेनापति को जिंजी पर अधिकार करने एवं छत्रपति राजा राम को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन संताजी घोरपोड़े को वह दबा नहीं सका। तब औरंगजेब ने हिम्मत खां, सफशगन खां और मोहम्मद मुराद खां एवं खान जात खां को मराठा सेनापति संताजी घोरपोड़े के विरुद्ध आक्रमण के लिए भेजा। संताजी के गुप्तचरों ने मुगल सामंतों की गुप्त गतिविधियों की पूरी जानकारी दी। संताजी ने तब अपने सैनिकों के 3 दल बनाए और प्रत्येक दल को आदेश दिया गया कि मुगल सामंतों पर अलग अलग आक्रमण करें। कासिम खां एवं खानजादा खां के शिविर पर रात्र में आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। इसका पता चलते ही कासिम खां और खानजादा खां ने संताजी घोरपोड़े पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे पराजित होकर अपने प्राण बचाने के लिए दुदेरी नाम के एक छोटे दुर्ग की ओर, जो 25 मील दूर था, भाग गए। इस कांड की सूचना मिलने पर औरंगजेब अत्यंत निराश हुआ। तब उसने हिमउद्दीन खां और हिम्मत खां बहादुर को संताजी घोरपोड़े के विरुद्ध भेजा। हिम्मत खां ने बसवा पट्टम के समीप संताजी घोरपोड़े से युद्ध किया, जिसमें वह और उसका पुत्र दोनों मारे गए। परंतु इसके बाद हमीउद्दीन खां ने संताजी घोरपोड़े को युद्ध में पराजित कर दिया। इतने पर भी संताजी घोरपोड़े मुगल सेना पर छापामार युद्ध नीति से हमला करता रहा। कई मुगल सेनापतियों को हराकर अप्रैल 1695 ईस्वी में संताजी घोरपोड़े छत्रपति राजा राम के पास जिंजी दुर्ग पहुंचा और अपने वीर कार्यों का पुरस्कार मांगा और कहा कि मेरे कारण ही आपकी यह स्थिति बनी हुई है। मैं छत्रपति बना सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं। छत्रपति राजा राम की प्रकृति विनीत एवं मधुर थी, परंतु अपने सेनापति संताजी घोरपोड़े के ऐसे वचनों को सुनकर छत्रपति ने संताजी घोरपोड़े को पद से हटाकर उसका स्थान सेनापति धनाजी यादव को दे दिया। तब संताजी घोरपोड़े छत्रपति जी का विरोधी बन गया और धनाजी यादव के साथ मणिमुक्ता नदी पर एवरगिन गुड़ी के नामक स्थान पर संताजी एवं धनाजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें धनाजी यादव हार गया। इस लड़ाई में धनाजी का एक वीर और नवयुवक सेनानायक, जिसका नाम अमृतराव निम्बालकर था, उसको संताजी घोरपोड़े ने बंदी बना लिया और फिर उसे हाथी के पैरों से कुचलवा कर मरवा दिया। अमृतराव की बहन राधाबाई नागोजी माने की पत्नी थी और वह औरंगजेब के पक्ष में था, जो संताजी के विनाश का प्रयत्न कर रहा था। नागोजी माने ने संताजी घोरपोड़े के बहुत से अनुचरों को प्रलोभन देकर शाही पक्ष में कर लिया था। इधर छत्रपति राजा राम ने धनाजी को आदेश दिया कि संताजी घोरपोड़े को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया जावे तथा बीजापुर के समीप मार्च 1697 ईस्वी में संताजी एवं धनाजी की सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें हार कर संताजी सतारा की पहाड़ियों में भाग गए। उसके पास थोड़े से सैनिक थे। एक दिन जब संताजी घोरपोड़े 1 जून 1697 ईस्वी में एक झरने में स्नान कर रहा था, तो नागोजी माने के सैनिकों ने अकस्मात हमला कर संताजी का सिर काटकर नागोजी माने के समक्ष उपस्थित किया। नागोजी माने ने इस सिर को लेकर औरंगजेब के ब्रह्मपुरी शिविर में पहुंचा और बादशाह को भेंट किया। इसके बदले में औरंगजेब ने नागोजी माने को पुरस्कार और जागीर दी। संताजी घोरपोड़े की मृत्यु से मुगल खेमे में खुशियां मनाई गईं। औरंगजेब ने कठोर आदेश दिया कि जिंजी दुर्ग पर अधिकार कर लिया जावे। 1 माह पश्चात जुल्फ़िकार खां ने जिंजी दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके पूर्व ही छत्रपति राजा राम जिंजी दुर्ग से सफलतापूर्वक फरवरी 1698 ईस्वी में विशालगढ़ के दुर्ग में पहुंच गया। जुल्फ़िकार खां की सेना में शिर्के सरदारों की सहायता से छत्रपति राजा राम का परिवार भी विशालगढ़ दुर्ग पहुंच गया।
जुल्फ़िकार खां ने जिंजी दुर्ग पर अधिकार कर प्रसिद्ध मराठा सरदार प्रहलाद नारोजी का वध कर दिया। छत्रपति राजाराम जानता था कि विशालगढ़ मुगलों की पहुंच से दूर नहीं है, अतः वह सतारा पहुंचा और उसको अपनी राजधानी बनाकर शासन और सेना का संचालन करने लगा। उसने अपने राज्य का दौरा किया, सेना नायकों एवं मराठा सरदारों से मिलकर युद्ध की योजनाएं बनाई। उसके मराठा सेनापति नेमाजी सिंधिया ने बरार और खानदेश को खूब लूटा और तलनेर के पास मुगल सेनापति हुसैन अली खां को युद्ध में पराजित कर पकड़कर बंदी बना लिया। इस समय छत्रपति राजाराम बड़ा उत्साह में था। जब औरंगजेब को छत्रपति राजाराम के सतारा पहुंचने का पता चला तो उसकी मुगल सेना ने सन 1700 ईस्वी में सतारा को चारों तरफ से घेर लिया। अब छत्रपति राजाराम की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो गई। निरंतर परिश्रम करने और घोर विपत्तियां सहने से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। अतः एक दिन वह रात के अंधेरे में सतारा दुर्ग से निकलकर विशालगढ़ दुर्ग की ओर चला। वह इतना कमज़ोर था कि वह घोड़े की सवारी नहीं कर सकता था, अतः पालकी में बैठकर विशालगढ़ दुर्ग पहुंच गया। छत्रपति राजाराम पहले से ही ज्वर से पीड़ित था, जिसके कारण 2 मार्च 1700 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। छत्रपति राजाराम का चरित्र एवं मूल्यांकन। छत्रपति राजाराम को कोई ऊंची शिक्षा नहीं मिली थी, परंतु घोड़े की सवारी और शस्त्र का प्रयोग उसको सिखाया गया था। परंतु वह अपने साहस एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध नहीं था। शासन का संचालन करने की एवं युद्धों की योजना बनाने में उसमें क्षमता थी, परंतु युद्ध भूमि में भाग लेकर वह सैनिकों की प्रेरणा नहीं दे सकता था। छत्रपति साहू के बंदी हो जाने के कारण उसे संयोगवश राजगद्दी मिल गई थी। छत्रपति राजाराम का 30 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया था। उसके स्वास्थ्य पर अफीम और विलासिता का बड़ा कुप्रभाव पड़ा था, जिसके कारण उसका शरीर जर्जर हो गया था। छत्रपति शिवाजी ने जागीरदार प्रथा समाप्त कर दीर्घकालीन की थी, लेकिन छत्रपति राजाराम ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया, जिससे कि महाराष्ट्र की एकता के लिए जागीरदार प्रथा घातक सिद्ध हुई। छत्रपति राजाराम में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह अपने सेनापतियों पर नियंत्रण कर सके। इस कारण सेनापति संताजी घोरपड़े ने छत्रपति राजाराम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। संताजी को नियंत्रण में रखने के लिए छत्रपति शिवाजी जैसा स्वामी चाहिए था। संताजी घोरपड़े को उसके पद से हटाना छत्रपति राजाराम के लिए अनिवार्य हो गया था, परंतु इससे मराठा साम्राज्य को बड़ी क्षति हुई। संताजी घोरपड़े का वध राष्ट्र के लिए एक बड़ी विपत्ति थी। संताजी घोरपड़े एवं धनाजी यादव के सहयोग से मुगल सत्ता पर बड़ी रोक लग सकती थी। फिर भी छत्रपति राजाराम ने 11 वर्षों तक मराठों का स्वतंत्र युद्ध का नेतृत्व की सफलतापूर्वक किया। मराठा राष्ट्र की संकट बेला में वह विभाजित तथा नष्ट प्राय मराठा शक्ति को एकता तथा प्रेरणा देने में सफल हुआ। इतिहासकार सरदेसाई लिखते हैं कि छिन्न भिन्न मराठा जाति को संगठित करने का श्रेय उसे ही है। उसमें संगठन की असाधारण क्षमता थी तथा विषम परिस्थितियों में व्यक्तियों को परखने तथा उन्हें प्रेरित कर कार्य करने की अद्भुत प्रतिभा भी उसमें थी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर उत्साहित करें। धन्यवाद।